नमस्कार, आप देख रहे हैं विजय तिलक। हम इस वक्त मौजूद हैं वाराणसी के 80 घाट पर और यहां से आपको बताएंगे कि निकाय चुनाव के रण में कौन सी पार्टी अपना दम बढ़ रही है। क्या विपक्ष बीजेपी के अवैध किलों को ढाने में कामयाब होगा या फिर जो बीजेपी लगातार 1995 से रिकॉर्ड कायम करती आ रही है वो रिकॉर्ड फिर से कायम रहेगा। हमारे साथ बीजेपी के नेत्री प्रज्ञा पांडे हैं, समाजवादी पार्टी के नेता सत्यप्रकाश जी हैं, कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ वैभव त्रिपाठी जी हैं। सबसे पहले बीजेपी नेत्री के पास चलते हैं। प्रज्ञा जी, क्या माहौल क्या है, किस मुद्दे पर आप लोग जनता के बीच जा रहे हैं? जनता विकास चाहती है और 2014 के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी जब काशी के यशस्वी सांसद हुए तब से बनारस में विकास की गंगा बह रही है। ये बताने की या दिखाने की ज़रूरत नहीं है, स्वयं आप लोग खुद देख सकते हैं किस तरीके से इतना बड़ा विश्वनाथ धाम बना, किस तरीके से ट्रॉमा सेंटर बना हुआ है BHU का, कैंसर हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज, तमाम तरह के चीज़ों का यहाँ पे निर्माण हुआ है। आप देख रहे हैं कि रिंग रोड बना है जो 5 से 6 घंटा लखनऊ जाने में लगता था, कानपुर जाने में 8 घंटे लगते, तो 4 घंटे में पहुँच जाते हैं। तो पब्लिक को, जनता को क्या चाहिए? विकास चाहिए, वो मिल रहा है भारतीय जनता पार्टी से। समाजवादी पार्टी कैसे किले को ढाने का काम करेगी? देखिए, नगर निकाय चुनाव है और यहाँ गलियों की बात करने हम लोग आए हैं कि आम आदमी को साफ़ पानी मिल रहा है कि नहीं, सड़कें हमारी चलने लायक है कि नहीं। हम जाम के जाम में झूठ रहे हैं बनारस में। अभी मैं आया, अपनी गाड़ी छोड़ गया 1 किलोमीटर पैदल से, ठीक है। तो ज़मीनी मुद्दों का चुनाव है, मुझे लगता है उसी बात होनी चाहिए। ये मंदिर वंदिर ठीक है, आस्था का विषय है, वो सारी चीज़ों पर टीका टिप्पणी नहीं, लेकिन आम जनमानस को चाहिए। नगर निकाय में हम पार्षद चुनने जा रहे हैं, मेयर चुनने जा रहे हैं, जिसमें जनता के हित की बात होनी है कि उनके घर में साफ़ पानी पहुँच रहा है कि नहीं, सफाई हो रही है कि नहीं, और जो गंदगियों का अंबार है हम उस पर चर्चा करने की बात हो रही है। और बनारस के मेयर की बात हो रही है, तो ये अभी समीकरण देखने को मिल गया, किसका नाम चला फिर काट के किसे दिया गया, इस समीकरणों का खेल है। और मुझे लगता है कि बनारस इस बार समाजवादी पार्टी अपना परचम लहराने जा रही है। हमारे साथ कांग्रेस नेता भी हैं। वैभव जी, किस मुद्दे को लेकर आप लोग जनता के बीच जा रहे हैं? देखिए, ये नगर निकाय का चुनाव है। नगर निगम में बिजली, पानी, सड़क, सीवर, इसकी बात होनी चाहिए। मामला क्या है कि रिंग रोड बनाया, एक्सप्रेसवे बनाया, ये प्राइम मिनिस्टर और विधानसभा का चुनाव नहीं। बहन शायद भूल गई कि विकास की बात वो कह रही है। विकास तो वही। अरे विकास का मतलब ये थोड़ी है सिर्फ हाईवे बना देना विकास है। और उस पर टोल, लगभग 8 गुना जो टोल बढ़ गया है उसको नहीं कहेंगे। आपने बताया रिंग रोड बन गया, एक्सप्रेस वे बन गया, लेकिन 8 गुना टोल बढ़ गया। सुन लीजिए, अब जो निकाय की बात कर रहे हैं, नगरीय निकाय, नगर निगम की बात कर लें कि यहाँ जो मेन रोड है, मेन रोड तो ठीक है, लेकिन आप बगल में चले जाइए, यहीं 80 का वार्ड देख लीजिए, गली को देख लीजिए, टूटी हुई गलियां हैं, सीवर ओवरफ्लो हो रहा है। नगर निगम के जस्ट पीछे शिवपुरमा चले जाइए, ना पानी की व्यवस्था है, न सीवर की व्यवस्था है। पानी में सीवर का पानी मिला हुआ मिलता है, गरीब आदमी को स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं नहीं मिल पा रही हैं। आज नमो घाट देखिए, वहाँ भी एक विकास का हुआ। और ये जो भाई साहब गैस सिलेंडर की बात कर रहे हैं, तो हम पहले भी इनके भी राज्य में देखे कि गैस सिलेंडर हम लोग भी 1100 रुपये में लेते थे और फिर भी हम लोग को कमी रहता था। ये 9 सिलेंडर मिलता था, 1 साल में 3 सिलेंडर 9 मिला। नहीं, झूठ नहीं है, 9 मिलता था। बाकी लोग महिलाएं मिट्टी तेल नहीं मिल पाती थी, बहुत कठिनता से। आज की स्थिति में नहीं, 1 सेकंड आप रुक जाइए, आप बोलने दीजिए। हम लोग महिलाएं, हम लोग झेले हैं गैस के लिए। और उसके बाद भी गैस सिलेंडर नहीं मिलता था, 20 दिन बाद नंबर नहीं, अरे नहीं, और उसके बाद 20 दिन बाद नंबर लगता था। उसके बाद कितना दिन स्टोव पे बनाए मिली आपको उस सहूलियत में। आज घर में आकर के पूछ, नहीं 1200 में है, नहीं 1100 में 1200 मिल रहा है, लेकिन हम लोग को घर आके भी पहुंच जा रहा है, हम लोग को नंबर। सत्यप्रकाश, सहूलियत दिख रही है किस तरह से? नहीं, सहूलियत की बात अगर आप कह रही हैं तो ये सहूलियत मुझे लगता है कि एक वर्ग विशेष में है, लेकिन हम बात कर रहे हैं वो मध्यम परिवार, वो गरीब परिवार जिनको आपने फ्री सिलेंडर तो दे दिया, लेकिन उनके पास गैस भराने का जो पैसा है वो नहीं है, सब्सिडी सारी ख़त्म हो गई। इन सब मुद्दों पे भी तो महिलाओं को मुझे लगता है बोलना चाहिए। आपकी बात मैं मान सकता हूँ कि हो सकता है सहूलियतें बड़ी हैं, लेकिन जिस सिलेंडर का दाम 400 होता था आज वो 1200 हो गया। इस पर भी तो मुझे लगता है इनको खुल के बोलना चाहिए कि महंगाई है, इसको स्वीकार से नकारा नहीं जा सकता। हमारे साथ कवि भी मौजूद हैं, बद्री विशाल जी, कुछ कविता रखे हैं इस चुनाव को लेकर, क्या कहेंगे? लगातार महंगाई और विकास। नेताओं चुनाव में कविता नहीं लिखता, कोई कविता आप उसके पात्र वो नहीं है। और मैं जहाँ तक समझता हूँ सबसे अच्छी होगी ट्रिपल इंजन सरकार। क्यों?
अगर विपक्ष कोई यहाँ आता, ये नगर निगम का चुनाव है, निकाय का चुनाव है। यहाँ पर सिलेंडर वेंडर का कोई मतलब नहीं है। सिलेंडर सेंट्रल से होता है, यहाँ से मतलब नहीं होता है, ठीक है ना। आप सिर्फ नगर निगम के क्षेत्र की बात करिए, जिसमें मूल समस्याएं गली है, पानी है, सड़क है, ये सब नजर आ रहा है। मेरी समझ से जिसकी सरकार है डबल इंजन की, अगर ट्रिपल इंजन हो जाएगी तो लोगों को वास्तव में ज़्यादा सहूलियतें मिलेगी। नहीं रहेगी। उसमें होगा क्या कि वो विपक्ष को आरोप लगाएगा, वो उसी में 5 साल बीत जाएगा, समझे में नहीं आएगा क्या होगा, क्या बीत जाएगा। भाई साहब को शायद ये जानकारी नहीं है, वो किसी गुफा से निकल के आए होंगे। 2017 से सेंटर में भी भाजपा है, प्रदेश में भी भाजपा है और नगर निगम में भी भाजपा है। बावजूद इसके क्या सहूलियत मिली है? और जब पानी में सीवर का पानी मिलता है तो उस गरीब की आत्मा से पूछो, जो महंगाई और बेरोजगारी से गरीब त्रस्त है। बहन जी को 400 की जगह 1200 का मिल जाए, घर आके मिल जाए तो कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन उस गरीब आदमी की आत्मा से पूछ लीजिए कि 400 की जगह 1200 में वो एक सिलेंडर नहीं भरा पाता। क्या महंगाई का असर है? आप तो पूरे रंग में दिख रहे हैं, भाजपा से जुड़े हुए हैं। देखिए, आप काशी में हैं और काशी पे मैं 1-2 लाइन सुनाऊंगा आपको। हम लोग कहते हैं, कौन देश का राजा अच्छा, कौन देश की रानी, कौन देश का कपड़ा अच्छा, कौन देश का पानी। तो कहते हैं, रामनगर के राजा अच्छा, झांसी की है रानी, और कानपुर का कपड़ा अच्छा, काशी का है पानी, काशी का है पानी। आप यही काशी की माँ गंगा के तट पे खड़े हैं और जो महंगाई, बेरोजगारी या अन्य मुद्दों की बात कर रहे हैं, क्योंकि विपक्ष के पास कोई न मुद्दा है न कोई चेहरा है। अभी समाजवादी पार्टी की जो बहुत बड़ी बात हो रही है नगर निगम में, इनके अध्यक्ष के साथ क्या हुआ, इनके कार्यकर्ताओं ने किस प्रकार उसका चरित्र हरण किया, इनके अध्यक्ष का कितने तरीके से, कितनी भाषाओं से सुशोभित किया, उनको इज्जत बख्शी, ये पूरी देश के मीडिया ने दिखाया। मिट्टी भी है जहाँ की पारस, उस शहर का नाम है बनारस। भाई साहब, हम लोग को गर्व होता है आज कि हम बनारस में पैदा हुए। कल तक हमको शर्म होती थी 2014 के पहले, लेकिन 2014 के बाद जो बनारस का विकास हुआ है, आज बनारस से नहीं, प्रदेश में पूरे हिंदुस्तान के लोग इस बात को देखने बनारस आ रहे हैं। और ये जो नया बनारस बढ़कर आया है, आप किसी एयरपोर्ट से लेकर बनारस में किसी तरह से आ जाइए, रेलवे स्टेशन से आइए, हर तरफ विकास दिखाई दे रहा है। और ये वकील साहब, क्या लग रहा है, विकास नज़र आ रहा है आपको? बिल्कुल विकास नज़र आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी यदि यहाँ पे अपना मेयर बनाती है तो ट्रिपल इंजन की सरकार देश में भी, प्रदेश में भी, और यहाँ पर भी मेयर भारतीय जनता पार्टी होगा। निश्चित तौर पर बनारस का विकास तभी हो पाएगा। समाजवादी पार्टी के गुंडों से भी राहत मिलेगी बनारस को। जो निकाय चुनाव है वो होता ही लोकल मुद्दों पे है। अभी हमारे कांग्रेस के भाई साहब कह रहे थे कि सब्सिडी खत्म हो गई। वो ये बताना भूल गए कि किसकी कैबिनेट में पेट्रोलियम को डिसब्सिडाइज करने का पास हुआ था, किस प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में। हाँ, जवाब देना पड़ेगा कि किसके नोट, किसका कैबिनेट, किसकी अध्यक्षता में जो है डी पेट्रोलियम पदार्थों को सब्सिडी से बाहर रखने का प्रस्ताव किसके कैबिनेट में पास हुआ। दूसरी बात यह है, ये दोनों पार्टियां कह रही हैं हम हराएंगे भारतीय जनता पार्टी को। 100 के 100 वार्डों में इनके प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं। जनता की राय, जिनका साफ कहना है कि बीजेपी विकास के मुद्दे पर जनता के बीच जा रही है, तो वहीं विपक्ष द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि बीजेपी का विकास छलावा है। अब देखने वाली बात होगी कि जनता बीजेपी के सर रिकॉर्ड का ताज पहनाती है या विपक्ष बीजेपी के जो किले को, अवैध किले को ढाने में कामयाब होता है। अब हम चलते हैं मेरठ की मवाना सीट से, जहां पर हमारे सहयोगी सनु शर्मा आपको बताएंगे वहां पर जनता का मूड क्या है। आपने देखा वाराणसी नगर निगम का हाल। अब मैं दिखाऊंगा आपको पश्चिम उत्तर प्रदेश के अहम जिले मेरठ की मवाना नगर पालिका का हाल। सबसे बड़ी बात यह है कि ये हॉट सीट बनी हुई है। हॉट सीट क्यों बनी हुई है? क्योंकि यहाँ आरएलडी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन भले ही हो, लेकिन दोनों ने ही अपने प्रत्याशी उतारे हैं, आमने सामने हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि मवाना नगर पालिका की क्या परेशानियां हैं, क्या दिक्कतें हैं, क्या यहाँ के मुद्दे हैं, आवाम है यहाँ की, नेता भी मौजूद हैं। एक एक करके सबसे बात करूंगा और जनता से भी जानूंगा कि यहाँ इस इलाके में जितना विकास होना चाहिए था वो किया गया या नहीं किया गया। सबसे पहले अमीर आजम साहब है, इनसे बात कर लेता हूँ मैं यहाँ पर। और ये समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं, साइकिल इस उम्मीद में दौड़ा रहे हैं कि शायद इस बार जीत की तरफ पहुँच जाए। अमीर आजम साहब, ये देख रहे हैं कि भाई आरएलडी और समाजवादी पार्टी आप तो आमने सामने एक तरीके से लड़ रहे हैं, तो फिर और पार्टियों से कैसे लड़ रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आदेश है मेरे लिए, क्योंकि उन्होंने कहा है कि हम किसी भी अपने कार्यकर्ता को निराश नहीं देखना चाहते, क्योंकि ये छोटा चुनाव है। रही बात आने वाले चुनाव की, तो उसमें हमारा गठबंधन है पूरी तरीके से, और गठबंधन में
अच्छा, आपका टिकट तो यहाँ एक बात का चर्चा है कि भाई यहाँ पे दीपक गिरी को टिकट दिया, उनका कट गया। अमीर आजम साहब तो बहुत नज़दीकी लखनऊ में रखते हैं, इसलिए टिकट लेके आ गए। नहीं, ऐसा नहीं है। दीपक गिरी जो है वो भी कार्यकर्ता हैं, हमारे छोटे भाई हैं। तो पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का उनके लिए आदेश हुआ, फिर किसी वजह से जो भी हुआ वो फिर मेरे लिए हुआ तो मैं आ गया। तो ऐसा कुछ नहीं है कि उनके लिए कुछ खराबी है या वो कुछ उनके लिए। मजबूती से लड़ेंगे? हाँ, मजबूती से लड़ेंगे हम। अच्छा, हाँ। और सामने अयूब कालिया हैं आरएलडी के, फिर कैसे आपने सामने भाई भाई की बात होती है ना सपा और आरएलडी? नहीं, देखो, अगर वो 5 साल रहे यहाँ पे, तो 5 साल में यहाँ उन्होंने कुछ नहीं करा किसी के लिए। उन्होंने जो भी किया है, कहीं उन्होंने निजी अपने प्लॉट लिए, वहाँ पे उन्होंने सड़कें बनाई है, जनता के लिए कुछ नहीं किया। अगर जनता के लिए कुछ करते हो तो उन्हें सिंबल के मोहताज नहीं होते हो। यहाँ चंद्रशेखर जी हैं। चंद्रशेखर जी, आपसे जानना चाहूँगा कि ये कह रहे हैं हमारा तो मुकाबला किसी से नहीं, तो क्या बीजेपी यहाँ है नहीं कहीं टक्कर में? देखिएगा, यहाँ सारी आवाम है और अब की बार आवाम जो है सब पर लगाएगी विराम और केवल जय भाजपा तय भाजपा। हसनापुर विधानसभा सीट हमने जीत करके ये साबित कर दिया है। अब जहाँ तक नगर पालिका की बात है, हम अब की बार ये भी साबित कर देंगे। हमारी कथनी और करनी में कोई फ़र्क नहीं है। हमारी पार्टी जो कहती है वो करती है। दूसरा, हमारा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। हम सबको साथ लेकर चलने वाले हैं और सबकी समस्याओं को हमें पता है, उसे दूर करके अब की बार हम ये साबित कर देंगे कि नगर पालिका मवाना को यदि सही विकास दे सकती है तो केवल भाजपा। अभी 1 महीने से मैं कुछ यहाँ पे देख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से भाजपा को लेकर जो भाजपा के हमारे भाई हैं वो टिकट देना चाह रहे थे। कम से कम 10 लोगों ने इनकार किया टिकट लेने से। पहले पवन चाचा थे, पवन चाचा आए, पवन चाचा का नाम क्लियर हो गया तो वो छोड़ के चले गए। पवन चाचा के बाद फिर कोई और आए, वो छोड़ के चले गए, क्योंकि यहाँ पे इन्हें डर है कि हम नहीं जीत पा रहे हैं। तो किसी ऐसे इंसान को लाया जाए ताकि उस बेचारे को उसकी बलि का बकरा बनाया जाए। आरएलडी के वरिष्ठ नेता रतन सिंह जी से भी बात कर लेता हूँ। रतन सिंह जी, देखिए बीजेपी वाले कह रहे हैं कि 70 मुखिया हैं, आरएलडी और जो सपा है वो तो आपस में लड़ रहे हैं, तो फिर हमसे क्या मुकाबला है? हमारी आपस में कोई लड़ाई नहीं, गठबंधन में है, गठबंधन में ही चुनाव लड़ेंगे। आज नहीं कल को पता लग जाएगा। सपा लोकदल गठबंधन का चुनाव है। हमारे हिस्से में सीट आ गई थी, हम लड़ रहे, इनके हिस्से में सीट आ जाती तो ये लड़ते। अब हमारे हिस्से में सीट है तो निश्चित रूप से हम चुनाव। साहब, अब ऐसे कैसे आप लड़ेंगे कि आरएलडी के नेता कह रहे हैं हम क्या जाने, अब ये देखें अपने आप। मैं वही तो कह रहा हूँ कि परेशानी है बहुत ज़्यादा। वो 5 साल जो यहाँ जो मौजूदा चेयरमैन थे, उन्होंने जो किया है जनता के बीच जाके, वो परेशान है बहुत ज़्यादा। तो इसलिए मेरे चचा जो हैं वो बता नहीं पा रहे कि हो क्या रहा है, चल क्या रहा है। वो यही कह रहे हैं वो ये जाने, तो जब कुछ है नहीं तो बताएंगे क्या? ये जनता से भी बात कर लेते हैं। साहब, ये बता दीजिए यहाँ काम हुआ या नहीं हुआ, क्या सोच कर? 5 साल पूरा काम नहीं हुआ कोई भी। ये कम से कम 10 डिब्बे वैसे रखे थे आरओ वाटर के, 1.5 लाख रुपए का बिल है उन पे। पूरे 5 साल चले नहीं एक भी डिब्बा। सब जनता है, सब देख रही है, सबको पता है। गली में खड़ंजों में लाइट नहीं लगी पूरे 5 साल, कहीं भी नगर पालिका 20 एप्लीकेशन में दी, कोई विकास का कार्य नहीं हुआ, कोई वार्डों में काम नहीं हुआ। ये जो जनता है, हमारे मवाना की जो कुछ गलियां ऐसी हैं कि आप शाम को निकल के देखो, बाजारों में जो लाइटें लगनी चाहिए थी एक आम इंसान की सेफ्टी, आप अंधेरे में निकल के जा रहे हो, कोई पीछे से आया आपको चाकू लगाए, मोबाइल पैसे सब छीन के ले गया। तो ये मवाने की जो सुविधा है, मवाने की जो हमारा विकास है, मवाने की जनता सिर्फ मवाने का विकास चाहती है। कहीं में इतनी ज़्यादा दिक्कतें हैं और ये जो बार बार बात कर रहे हैं बीजेपी के प्रत्याशी हैं या उनके प्रतिनिधि हैं, वो बार बार बात कर रहे हैं विधानसभा स्तर की। तो ये निकाय चुनाव है, कोई विधानसभा स्तर का चुनाव नहीं है। जो बीजेपी की कथनी और करनी में फ़र्क है, वो कहती है कि सबका साथ सबका विकास। अगर हकीकतन यही होता ना कि सबका साथ सबका विकास, तो फिर दूसरे लोगों को आने की जरूरत नहीं पड़ती। देखिए, तो कह रहे हैं कि कुछ हुआ ही नहीं है, पानी से परेशान है, बुजुर्ग गिर जाते हैं और आप चेयरमैन लड़ा रहे हो, उन्हें पहले भी वही रहे। मेरी बात तो सुनो, पहले भी इन्होंने बनवाया, मैंने तो बनवाया नहीं। मैं तो लोकदल का आदमी, जब तो कांग्रेस में थे, इन्होंने तो बनवाया, बड़े मियाँ ने तो बनाया उन्हें चेयरमैन, अब के भी यही बनवाओगे। रही बात उसकी, जो हमारे भाई कह रहे बीजेपी वाले, 2 महीने पहले खतौली में उपचुनाव हुआ, पता ही नहीं लगा, 22,000 से आ रही है। जो यहाँ पे नई नई कॉलोनियाँ हैं, वहाँ पे जाके आप देखें कि दिक्कतें कितनी हैं। जो हमारे बुजुर्ग सम्मानित, जो मतलब ये देखिए कि अगर बाहर निकल के नमाज पढ़ने के लिए भी नहीं जा सकते, ये दिक्कतें हैं, क्योंकि वहाँ ना तो खड़ंजे हैं और बात अगर करें ना ही लाइटें। कांग्रेस के नेता भी आ गए हैं, शाह फैज साहब, उनसे बात करूँगा। शाह फैज साहब, आप ये बताइए कि जो अयूब कालिया साहब हैं,
कांग्रेस के सिंबल पे हाथ पकड़ के चुनाव जीते और अब हाथ छोड़ के वो जो उन्होंने नल थाम लिया। वो उनकी मर्जी की बात है जी, उन्हें कांग्रेस में क्या पसंद आया क्या नहीं पसंद आया, वो उनकी इच्छा की बात है। बाकी बात रही मवाने कार्य की, मैंने अभी 8 दिन पहले एक पोस्ट डाली थी। अब मेरे घर के सामने कूड़ा पड़ा हुआ था बहुत ज़्यादा और डेली डलता है कूड़ा, मतलब कुछ ऐसा खास मामला नहीं है। और बंदरों से भी पूरा मवाना जानता है, बंदरों की शिकायत कई बार लगाई है, बंदरों से भी कई एक्सीडेंट हो गए, मवाने में 3-4 बच्चे मर गए बंदरों से। दिक्कत ये है, जहाँ पे बीजेपी रहेगी वहाँ दिक्कत ही है, जहाँ बीजेपी है वहाँ दिक्कत ही है। हाँ जी भाई, ये कह रहे हैं कि जहाँ बीजेपी है वहाँ तो दिक्कतें रहेंगी। देखिएगा अब इनकी मानसिकता ऐसी, उसे मैं कैसे बदल सकता हूँ। बीच में नहीं बोलिएगा, बीच में नहीं बोलिएगा। मैं आप बोल रहे थे, मैं नहीं बोला हूँ, ये हमारी संस्कृति है, आपकी संस्कृति नहीं, मेरी संस्कृति। दूसरी बात जहाँ भाजपा रहेगी, अब वही सोच है ना। हमने कहा कि हमारी कटनी उकटनी तो फर्क नहीं है। अभी भैया ने कहा, देखिए हमारा किसी से कोई मुकाबला नहीं है, हमारा मुकाबला है जिन्होंने विकास नहीं किया, हम विकास करके दिखाएंगे। जिन्होंने जनता को नहीं समझा, हम जनता की उम्मीदों पर खरे उतरेंगे। जनता तय करेगी, जनता ने सोच लिया है, जनता समझ रही है इस बात को कि यदि यहाँ कोई विकास और जनता की सुविधाओं का ध्यान रख सकता है तो वो केवल भाजपा। और थाने पे से लेके और एएस इंटर कॉलेज तक 2 घंटे लग जाते हैं पहुंचने में, इतना जाम होता है यहाँ पे। और ये बुग्गियाँ जो किसान लेके आते हैं गन्ने, उनके लिए अलग से कोई रास्ता नहीं बनाया, पूरा नगर में कोई निकलती है। दूसरा, जैसा सभी भाइयों ने बताया कि यहाँ पे पानी का निकास नहीं है। अब बड़े मियाँ कह रहे हैं कि पानी का निकास अगर 2.5 घंटे बारिश होगी तो पानी का निकास तो 2 घंटे में नहीं 2.5 घंटे में होगा, लेकिन पानी निकलने के लिए जगह भी तो होनी चाहिए। जब नाले ही साफ नहीं होंगे तो पानी निकलेगा कहाँ से? पानी निकलेगा कहाँ से? कहाँ से निकलेगा? देखिए तमाम लोगों के अपने अपने मुद्दे हैं, तमाम लोगों की अपनी अपनी परेशानियां हैं। जो प्रत्याशी हैं, जो तमाम पार्टी के नेता हैं, सबके अपने अपने दावे हैं कि हमारा पार्टी का प्रत्याशी जीतेगा कोई एक, और बाकी जो प्रत्याशी आमने सामने होंगे हारेंगे वो। लेकिन इतना ज़रूर है कि मवाना नगर पालिका परिषद में दिक्कतें बहुत ज़्यादा हैं और समस्याएं इतनी ज़्यादा हैं कि लोग सीधा कह रहे हैं कि बारिश हुई तो मानो आप एक जगह से दूसरी जगह जा नहीं सकते। यानी सबसे बड़ी बात यह है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश की ये मवाना नगर पालिका सबसे हॉट सीट है, चूँकि समाजवादी पार्टी और आरएलडी में भले ही गठबंधन हो, भले ही छोटे बड़े भाई की बातें कही जा रही हैं, लेकिन दोनों के ही योद्धा आमने सामने मैदान में हैं। अब देखना ये होगा कि कांग्रेस की बात हो, आरएलडी की बात हो, सपा की बात हो, बीएसपी की बात हो, कौन यहाँ पर बाजी मारकर ले जाएगा। लेकिन यहाँ के जो भी चुनावी नतीजे होंगे वो बेहद दिलचस्प होंगे। मैंने दिखाया आपको मवाना नगर पालिका का हाल, और अब आपको लेकर चलता हूँ नगर पंचायत बंथला में, जहाँ हमारे संवाददाता विवेक त्रिपाठी मौजूद है। पहली बार पंचायत चुनाव हो रहा है और हमारे साथ कांग्रेस, भाजपा और सपा के कैंडिडेट हैं, उनके सहयोगी हैं और तमाम यहाँ की जनता है बंथरा की, जो बताएगी कि चुनाव में मुद्दे क्या हैं। सबसे पहले हम बिमला जी से बात करते हैं, समाजवादी पार्टी की कैंडिडेट है। बिमला जी, क्या मुद्दे हैं इस बार चुनाव में यहाँ? हमारी बंथरा बहुत पुरानी ग्राम सभा है और अब की पहली बार नगर पंचायत में आई हूँ, तो विकास अभी भी नहीं है। विकास की बहुत ज़रूरत है और विकास करने के लिए ही मैं उतरी हूँ। तो यहाँ की सड़कें हैं, नाले हैं, पानी है, बिजली है, ये सब प्रॉब्लम्स है, बिल्कुल दूर करना चाहते हैं। क्या ऐसी खूबी है समाजवादी पार्टी में आप में कि लोग आपको वोट दें? क्या यूएसपी है? नहीं, समाजवादी पार्टी का तो लोकल इलेक्शन है। पहली चीज़, पार्टी तो सही है, पार्टी का सहयोग चाहिए, लेकिन लोकल इलेक्शन है। मैं पहले यहाँ 5 साल की प्रधानी कर चुकी हूँ, उसमें लोगों ने मेरा काम देखा है और मैं लोगों की इच्छा है कि मैं फील्ड में हिरकेश सिंह चौहान जी हैं जो कांग्रेस से हैं। आपको क्या लगता है हिरकेश जी, यहाँ की क्या ज़रूरत है? सबसे पहले आज तक आज़ादी के बाद जितने भी लोग नेता बन के आए यहाँ पे, किसी ने कोई विकास नहीं किया ऐसा कि जो गरीब आदमी का उत्थान हो सके। अभी जो माननीय योगी जी की सरकार चल रही है, इसमें भी हमारे यहाँ गांव में माननीय विधायक जी द्वारा कोई भी गांव के अंदर कार्य नहीं हुआ है। इसलिए हम लोग जो चाहते हैं कि हम लोगों ने विकास किया। हमारे नेता राहुल गांधी जब कुछ भी बोल देते तो वो बहुत ख़राब होता है, उनको जेल में डाल दिया जाता है। लेकिन अगर माननीय मोदी जी कुछ बोलते हैं तो उसको नहीं ध्यान दिया जाता है। उन्होंने क्या क्या कहा, माननीय सोनिया जी को क्या कहा, माननीय राहुल जी को क्या कहा, इस पर तो कोई वो है ही नहीं है। हमारे साथ भाजपा प्रत्याशी के पति विक्रम जी भी हैं। विक्रम जी, क्या प्राथमिकता रहेगी आप? हमारी प्राथमिकता सबका साथ सबका विकास। जो माननीय प्रधानमंत्री द्वारा तथा मुख्यमंत्री द्वारा योजनाएं चलाई जा रही हैं, उनको और बूस्टर करना, चलाना उनको। क्योंकि मैं पैसे से इंजीनियर भी हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि गांव की सड़कें हमारे देख रेख में बने, उनकी क्वालिटी गुणवत्ता अच्छी हो, नालियाँ अच्छी बने,
सीवर लाइन तो अभी संभव नहीं तुरंत बनाना, लेकिन उनकी नालियाँ ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा होना चाहिए, जिससे गांव में बरसात का पानी या जो गंदे पानी निकलते वो, जिनसे गंदगी फैलने से बीमारियाँ फैलती हैं, और अस्पताल बने जिससे हमारे लोगों को जो है अच्छा इलाज मिल सके। जिस तरह से मैंने एक अस्पताल बना रखा है, जिसमें से ज़्यादातर सभी गांव के लोगों को मैं जो है उसे बगैर पैसे का इलाज करता हूं। उसमें बेड चार्ज भी फ्री है और पर्चा भी फ्री है, केवल दवाओं का पैसा लेता हूं, वो भी 20 से 25% छूट। पूर्व जिला पंचायत सदस्य राजेश सिंह चौहान जी भी हैं। चौहान जी, आप तो यहाँ के प्रतिनिधि रहे, अच्छा समय आपने राजनीति की। अब क्या लगता है कि नगर पंचायत बनने के बाद पहला चुनाव है ये, तो किस तरह से इसको देखते हैं? हमको तो ये लगता है जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में आई है और प्रदेश में आई है, तो भारत का जो एक स्थान था आज ग्रोथ करके कहाँ पहुँच गया है। प्रदेश में जब से योगी जी की सरकार आई है, सब लोग जानते हैं, आप मीडिया द्वारा या जनता के द्वारा आप सर्वे करा सकते हैं कि गुंडागर्दी में कितनी गिरावट आई है। ये नवसृजित नगर पंचायत है, अभी ये नया है, अभी इसका गठन हुआ है। मैं ये दावे के साथ नहीं कह सकता हूँ, अभी इसका यानी 2 साल भी नहीं हुआ है। अभी पहला चुनाव आ रहा है। जिस प्रकार देश और प्रदेश में हमारी सरकार काम कर रही है, कोरोना काल में हम लोगों ने काम नहीं किया तो 6 विधायक हमारे कैसे खत्म हो गए। चौहान साहब का कहना है कि जो भी सदस्य आएगा विकास करेगा। महिलाएं बड़ी संख्या में मुझे दिख रही हैं, इनसे भी बात करते हैं। आप बताएंगी कि क्या स्थानीय समस्याएं हैं? यहाँ पे बहुत सी परेशानी है। स्कूलों में इतनी फीस हो जाती है कि हम लोग बच्चे पढ़ा नहीं पाते हैं, और सरकारी में यह तो इतनी सुविधा दी जाए जो हम लोग बच्चे पढ़ा सके। फिलहाल तो घरों में हम लोग के पास घर नहीं है, कॉलोनी भी हम लोग को नहीं मिली है, और नाली की, लाइट की, सब चीज़ की परेशानी है। यहाँ पे सिर्फ 5 किलो राशन में ही तो हम लोग नहीं घर चला सकते, गैस भी इतनी महंगी है। तो हमारे आदमी नहीं है तो हम लोग ना पेंशन है, आज तक ना बच्चे पढ़ पा रहे हैं। बताओ कहाँ मजदूरी करें, कैसे बच्चे पढ़ाएं, ना कोई चीज़। ना तलक हज 30 साल हो गई, यहाँ तक कॉलोनी तक नहीं हम लोगों को मिली है। हमारे यहाँ की बार जो है माननीय योगी जी ने, जो हमारी सरकार ने जो है जो नवगठित नगर पंचायत में जो प्रत्याशी उतारा है, योग्य पढ़ा लिखा जो है डॉक्टर हैं, और जो लोगों की सेवा पहले से कर रहे हैं, आगे चल करके क्षेत्र में विकास करेंगे। विधायक जी राजेश्वर जी के जो है मार्गदर्शन में इतना विकास हो रहा। आपको जो बात हो रही हाईटेक स्कूल की, हाईटेक स्कूल खसरवारा में बनके तैयार हो गया, लतीफ़ नगर में तैयार हो गया, 4 स्कूल जो है रेडी हो चुके हैं माननीय विधायक जी के मार्गदर्शन में। तो हम लोग वैसे भी निरंतर विकास कर रहे हैं। और रही बात नगर पंचायत बंथरा की, तमाम टूटियाँ हैं, जैसे नाला है और सीवर हैं, कुछ रोडें भी बनना है। एक यहाँ पे जो है वो फायर स्टेशन के लिए, जैसे नादरगंज से गाड़ी चलती है, 3 चौराहे पड़ते हैं, यहाँ आते आते बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। तो हमने विधायक जी से कहा है, चिट्ठी भी दिया है, उन्होंने चिट्ठी भी लिखा है और हो भी जाए। यहाँ पे बहुत से लोगों के घरों के आगे उन्होंने कूड़ा डाल रखा है, उनको निकलने की जगह नहीं मिल रही है। सेकेंड थिंग कि आप पेंशन नहीं दे पा रहे हैं। यहाँ का जो भी है, जो ज़्यादातर लोग मुझसे मिले उन्होंने कहा कि हमारी पेंशन ही हमारे पास नहीं आ रही है। फिर गरीब जो लोग हैं उनको बहुत सारी समस्याएं हैं, उनके बच्चे को शिक्षा अच्छे से नहीं मिल पा रही है। तो उसी सब फील्ड में जो मैं जानती हूँ, उस सब फील्ड में हम अच्छा ही काम कर रहे हैं। सबसे पहले तो विद्यालय का निर्माण होना चाहिए। जो बच्चे यहाँ से 25 किलोमीटर 30 किलोमीटर लखनऊ में पढ़ने जाते हैं, तो उनके लिए कि यहाँ पर डिग्री कॉलेज बनना चाहिए, लॉ कॉलेज बनना चाहिए, इंजीनियरिंग कॉलेज बनने चाहिए। चिकित्सा के क्षेत्र में एक बड़े स्कूल, बड़े चिकित्सा खुलना चाहिए ताकि लोगों को चिकित्सा की सुविधा मिल सके। और यहाँ पर टंकियों का निर्माण होना चाहिए, पानी का निर्माण होना चाहिए, और इस सबको हम करेंगे यहाँ पर आकर के। जब हमको अगर जीत दिलाएंगे आप भारी मतों से, तो इसको हम डेफिनेटली करेंगे। अभी की आपने देखा कि बीजेपी प्रत्याशी ने माना कि विकास की कमी है। राम चौरा और ग्राम बंथरा में बीजेपी के ही कैंडिडेट थे, तो जब ये लोग विकास नहीं कर पाए तो उसके लिए हमारे प्रत्याशी सपा से श्री विमला बहादुर जी आई हैं। हम लोग इनके समर्थन में हैं। विमला बहादुर जी आती हैं तो अच्छा विकास होगा। और विमला बहादुर जी के टाइम में हमीरपुर, अंबरपुर, उमेद खेड़ा, बंथरा जो सड़कें बंद थीं, उन्होंने अपने शासनकाल में खुलवाया है। तो बहुत सारी समस्याएं निकल के आईं। निकाय चुनाव के सबसे सटीक शो विजय तिलक के लिए आज बस इतना ही। देखते रहिए एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।